हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। अभी तक आप लोगों को हम 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक बता चुके हैं। क्लास 11 का सेट चल रहा है। क्या चल रहा है? यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है, ये सेट है। और आज हम एक्सरसाइज प्रारंभ करेंगे 1.5 का। ठीक है, और उससे पहले कंसेप्ट को देखें। 1.5 को शुरू करने से पहले कंसेप्ट को देखें। कंसेप्ट क्या, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर है ए यूनियन बी और इसका कंप्लीमेंट यहाँ पर जो दिया है, तो इसका हो जाएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का जो होल कंप्लीमेंट दिया है, ये ऊपर में ये जो ट्रांसपोज जो दिया है, तो बराबर में देंगे ए ट्रांसपोज इंटरसेक्शन बी ट्रांसपोज। अगर यहीं पर ऐसे रहता, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर में जो दिया है ये, इसको ट्रांसपोज भी बोलते हैं, कंप्लीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो ट्रांसपोज है, तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज यूनियन में बी का ट्रांसपोज। ठीक, अगला कंसेप्ट देखिए। अगर यहीं पर दिया है ए ट्रांसपोज का, यहाँ पर दे दिया ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा ए। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे कंसेप्ट देखिए। अगर यहाँ पर दिया है ए ट्रांसपोज, इसको यू में से ए को घटा दीजिए। अगर दे दिया बी ट्रांसपोज, तो यू में से क्या करना, बी को घटा दीजिए। इसको ऊपर में जो डैश दिया, इसको कंप्लीमेंट भी कहते हैं, ट्रांसपोज भी कहते हैं, कंफ्यूज मत करना। हम यहाँ पर लिख देते हैं कंप्लीमेंट या ट्रांसपोज, ट्रांसपोज। ठीक है, तो जब तक हम लोग क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे तब तक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को बनाते हैं और यूनियन क्या उसके बारे में भी पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलिए ध्यान से देखिए, आ गया यह जो यहाँ पर देख रहे हैं 1, ये एक्सरसाइज यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 1.5 का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आ गया है। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। हो सके आगे भी क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है क्या 1 में? अच्छा, 6 क्वेश्चन 1 में। चलिए बारी बारी से समझिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यू दे चुका है, ए दे चुका है, बी दे चुका है, सी दे चुका है। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है एक, तो ऊपर में डैश, ऊपर में देखते डैश दिया है, इसको हम लोग ए ट्रांसपोज भी कहें या इसको ए कंप्लीमेंट भी कहें। तो अभी जस्ट बता दिए हैं, जो ए ट्रांसपोज हो जाएगा u माइनस ए। ठीक, u में से ए को घटाना है, और घटाने का तौर तरीका आपको सिखा चुके हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। u क्या दिया है यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, और सब्ट्रैक्ट कर देना है ए को। ए क्या दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अब 1 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, क्योंकि 1 2 3 4 घट जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर है? बचेगा 5 6 7 8 और 9। ये 9 है। ठीक है, तो ये निकल गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया है, बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट बोलिए, बी ट्रांसपोज बोलिए। तो बी कंप्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस बी। तो ध्यान से देखिए, u क्या है, u यहाँ से 1 से लेकर 9 तक है। b क्या है 2 4 6 8। तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 और 8 घट जाएगा, यानी u में से b को घटाना है, तो 2 4 6 8 घट जाएगा। जब 2 4 6 8 घट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन विस्तार से बता दिए, दूसरा नंबर थोड़ा शॉर्ट कर दिए ताकि आप बनाइएगा तो विस्तार से बना लीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर बी में क्या था 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 घट गया। बी कंप्लीमेंट या बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यू माइनस बी, यू में से बी को घटा दिए, ये आएगा रिजल्ट। ये इसका हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, आगे देखिए u यूनियन सी का कंप्लीमेंट लाना है। तो पहले हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमको ए यूनियन सी निकाल लीजिए। ए यूनियन जब सी निकालेंगे तो देखिए ए क्या दिया यहाँ पर है, ये दिया 1 2 3 और 4 यूनियन सी। सी यहाँ पर ये दिया है, क्या दिया है 3 4 5 और 6। और यूनियन में क्या होता है, ए और बी दोनों का एलिमेंट आना चाहिए, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पर लिख देना है 5 और 6। ध्यान से देखिए
3 4 5 6, 3 4 5 6 यहाँ पर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया। लेकिन मुझे लाना क्या है, देखिए लाना ये है क्वेश्चन नंबर, नहीं ये लाना क्या, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए लाना क्या, उस पर भी देखिए। चलिए तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या लाना है, देखिए तीसरा नंबर यहाँ पे ए यूनियन सी का लाना है कंप्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा, यू में से ए यूनियन सी को घटा देना है। यू क्या है, हमेशा यू में से घटाएंगे, ए कंप्लीमेंट ए यूनियन सी का जो कंप्लीमेंट ला है, तो यू में से ए यूनियन सी को घटाएंगे। तो यू क्या है, 1 से लेकर 9 तक है। ए यूनियन सी क्या है, तो 1 2 3 4 5 6, तो घट जाएगा ना। तो यू में से 1 से लेकर 6 तक घटा देंगे, यू में से लेकर के 1 से लेकर 6 तक घटा देंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पर है, बचेगा यहाँ पर 7 8 और 9 बचेगा। तो ये जो है सो 3 बन गया। अब मुझे बनाना है, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन सोल्व करना है। अब ये सॉल्व करेंगे तो उससे पहले ए यूनियन बी लाना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए यूनियन मुझे जब बी लाना है तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख लीजिए ए यूनियन क्या लिख दिया, बी। ए क्या दिया है, 1 2 3 और 4। यूनियन बी क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे, 2 4 6 और 8। अब यहाँ पर लिख लीजिए 1 2 3 4, 2 4 2 4 तो यहाँ पर आ गया, बचा है अब समझ क्या है 6 और 8। ध्यान से देखिए निकल गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 भी है, 2 4 6 8, देखिए 2 4 6 8, ये सब यूनियन में क्या होता है, इसका इसका सब का एलिमेंट आना चाहिए। प्रश्न क्या दिया है, ए यूनियन बी का ये लाना है कंप्लीमेंट लाना है, या ट्रांसपोज जो कहना है कह दीजिए। ए यूनियन बी का जो लाएंगे कंप्लीमेंट, यू में से क्या घटाएंगे, ए यूनियन बी को घटा देंगे। अब ध्यान से देखिए, यू कहाँ से कहाँ तक है, यू 1 से लेकर के कहाँ तक है, 9 तक है। और घटाना क्या क्या है मुझे, है 1 से लेकर 4 को डायरेक्ट घटाना और 6 8 को भी घटाना है, यानी कि 1 2 3 4 घटाना है और 6 को घटाना, 8 को घटाना है। तो बचेगा क्या यहाँ पर है, 5 7 और 9। यहाँ पर जो घटाएंगे तो बचेगा क्या, 5 7 और 9, यही बचेगा यहाँ पर है। ठीक है ना, देखिए 1 से लेकर 4 तो वो ब्रैकेट यहाँ पर घट गया, उसके बाद 6 8 को भी घटाना है, तो 5 7 और 9 ही बचेगा ना, 5 7 9 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया। पांचवा जो बनाइएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है ना, कंफ्यूज मत कीजिए, क्वेश्चन 4 है। पांचवा क्या दिया है, देखिए पांचवा को दिया है ए ट्रांसपोज, फिर उसका ट्रांसपोज तो बराबर में ए ही आएगा। थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बता दिए थे ना, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आता है, किसी चीज का ट्रांसपोज दिखाइए, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालने बी आएगा। ए बराबर कितना दिया है, 1 से लेकर 4 तक, यहाँ पर लिख लीजिए 1 2 3 और 4। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा आप लोग। अब ऐसे नहीं होगा तो आप खुद बना लीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, यू में से ए को हटा लीजिए, जो रिजल्ट आएगा सपोज दैट यू में से ए को घटाइए, चलिए बना ही देते हैं। यू है 1 से लेकर 9 तक, ए घटा देंगे, तो ए घटा देंगे तो 1 2 3 4 घट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर कितना है, 5 6 7 8, तो बचेगा क्या पर 9। अब ए ट्रांसपोज आ गया। अब देखिए ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लाएंगे, ये ट्रांसपोज है ना, तो घटाएंगे क्या, ए में से ट्रांसपोज घटाइए, यू में से ए ट्रांसपोज घटाइए। यू है 1 से लेकर के कितना तक है, 9 तक है, उसमें से 5 6 7 8 9 घट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 बराबर कितना, 1 के बराबर है। तो ये बात आपको समझा दी है, ठीक है, क्वेश्चन से बता दिए और डायरेक्ट बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए छठा नंबर, बी माइनस सी का ये लाना है, तो पहले हमको तो बी माइनस सी तो निकालना पड़ेगा, यानी बी में से सी को घटाइए। तो बी क्या दिया है, बी दिया है 2 4 6 8, माइनस सी दे दिया है 3 4 5 और 6, तो घटाइए, ये 4 4 घट जाएगा, और यहाँ पर 6 दिया है, 6 भी घट जाएगा, यानी कि 4 6 घट जाएगा, 2 8 नहीं घट पाएगा क्योंकि इसमें 2 8 नहीं है, तो बचेगा यहाँ पर कितना है, 2 8। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, छठा नंबर जो प्रश्न पूछ रहा है बी माइनस सी का ऊपर ट्रांसपोज, या इसको कंप्लीमेंट्री बोल सकते हैं। यू में से बी माइनस सी को हटा दीजिए, तो यू है 1 से लेकर के 9 तक है,
ठीक है, उसमें से 2 8 घट जाएगा, यानी कि यह जो 2 और 8 को घटा दीजिए, 2 8 घट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर है 1 3 4 5 6 7 8 तो घट गया, तो बातें कर दीजिए 9, यानी कि जो एक्सरसाइज 1.5 का जो पहला क्वेश्चन था बन गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर क्या दिया है, u बराबर दे चुका है, फाइंड द कम्प्लीमेंट्स, वही कम्प्लीमेंट्स या ट्रांसपोज भी बोलते हैं इसको, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अच्छा है, ये a बराबर दे दिया, b बराबर दे दिया, c बराबर, d बराबर दे दिया, सबका निकालना है कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहला नंबर a बराबर दे चुका है, लेकिन मुझे लाना क्या है, पहला में एक कम्प्लीमेंट लाना है, तो u माइनस a, u क्या दिया a b c d e f g h, इतना तक दिया है, तो u में से a को घटाइए, तो u में से a को घटाएंगे तो a b c घट जाएगा, लेकिन a b c घट गया, जब घट गया तो बचेगा क्या, d e f g h, d e f g और h, क्लियर, कॉमा दिए हुए हैं, चिंता मत करिए, बीच में कॉमा है ये, ठीक। अब लाना है b कंप्लीमेंट, b कंप्लीमेंट, b कंप्लीमेंट, b कंप्लीमेंट, u में से b को हटाएंगे, u दिया है a से लेके h तक, उसमें d e f g, यानी कि d e f g घट जाएगा, तो बचेगा क्या, a b c और h बचेगा, बचेगा a b c और h बचेगा, ठीक। तो ये भी बन गया, ये भी बन गया। और हमको लाना है c कंप्लीमेंट, तो u में से c को घटाएंगे, a से लेकर h तक है, घटेगा इसमें क्या, a c e g, a c e g, एक मिनट हो गया, ध्यान से देखते जाइए। चलिए अब ये घटाना क्या है, a c e g, देखिए a घट गया, c घट गया, e घट गया और g घट गया, तो बचेगा क्या, b d f h, b d f, b d f g तो घट गया, तो h बचेगा यहाँ पर है, ठीक है, ये हो गया। अब लाना है क्या मुझे, d कंप्लीमेंट, u में से d को घटाना है, तो ध्यान से देखते जाइए, f g h a, यानी कि यह जो दिया है f, उसके बाद में g, यानी f g तो घटवे करेगा, अच्छा f g h तीनों घट गया और a भी घट जाएगा, इधर लास्ट का तीनों इधर घटे, बचेगा क्या, b c d e, b c d e, इधर लिख लीजिए b c d और e, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी बन गया आपको है। चलो अब क्या करा, ध्यान से देखिए, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। अच्छा, क्वेश्चन में क्या करा है, जो यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल यू लिख लीजिए, एक यूनिवर्सल सेट को यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से नेचुरल नंबर है, यानी कि काउंटिंग की संख्या, जो गिनती की संख्या, उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर करा जो जितना दिया है सबका कंप्लीमेंट लाना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x such that x is an even natural number, इवन नेचुरल नंबर है, और इवन नेचुरल नंबर जो शुरू जो होता है, ध्यान से देखेंगे वो कहाँ शुरू होता है, इवन नेचुरल नंबर शुरू हो जाएगा आपको क्या, 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, यानी कि इवन का मतलब सम, जो 2 से कटे, ये हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर क्या होता है, देखिए 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, विषम संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या हो गया, तो 2 से नहीं कटा। उसके बाद ये x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3 6 9, उसके बाद में 12 15 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा। उसके बाद में दे दिया प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 11 13, उसके बाद में 17 डॉट डॉट डॉट, यानी कि वैसी संख्या जो खुद और एक के छोड़ करके किसी और संख्या से न कटे। और दे दिया x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5, कह रहा है जो नेचुरल नंबर
जो 3 और 5 से क्या हो, हाँ, विद डिविजिबल हो। वैसे नेचुरल नंबर को लिखना है लेकर के हमको, 3 से भी वो डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो, तो वैसी संख्या को लिखना है। पहले यहाँ पर क्या करना है, 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक, तो ध्यान से देखिए। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया पहला, तो इसका कंप्लीमेंट लाना है। जैसे कि देखिए एक्स नेचुरल नंबर है ना, इसका कंप्लीमेंट लाना है। ठीक, तो इसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया है तो वे क्या दिया है उसको मान लीजिए। जैसे इसको ए मान लीजिए, पहला क्वेश्चन को ए हम लेट कर लिए। पहला को ए में दिया क्या, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। मुझे लाना क्या है, एक कंप्लीमेंट। u में से a को घटाइए। तो बताइए u क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में इवन नंबर भी है, ओड नंबर भी है। तो उसमें इवन खत्म कर दीजिए। जैसे कि 2 4 6 8, आगे 10 भी होगा, 12 भी होगा, 14 16 भी होगा। तो जब खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या आपको, इसमें बचेगा आपको कितना, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये बचेगा। यानी कि ये ओड नेचुरल नंबर बचेगा। समझ में आ गया सारे बच्चे को। ये अगर इसी को लैंग्वेज में लिखना है थोड़ी देर के लिए, इसी को मतलब ए कंप्लीमेंट निकालें, यू में से ए को घटाएं, तो इसी को लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, एक लिख देते हैं उसके बाद नहीं लिखेंगे। देखिए एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे, ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया करके। ठीक, अच्छा चलिए अब दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है ना यहाँ पर, उसको बी मान लिया। बी बराबर देखिए क्या निकाले, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 दे दिए। लाना क्या है, बी कंप्लीमेंट। तो यू में से किसको घटाना, बी को घटा देना है। यू में से बी, तो यू तो है, तो यहाँ पर देखिए यू है क्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। अब बी क्या है, इसको जो हम लोग बी माने हैं, तो बी क्या है, बी है ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या में से विषम संख्या घटाएंगे तो सम संख्या आएगा। सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। इसी को लैंग्वेज में लिखना है। तो यहाँ पर लैंग्वेज में लिखिएगा, तो यहाँ पर लिखा था ओड नेचुरल नंबर, इसमें लिख देना इवन नेचुरल नंबर। इस लैंग्वेज में लिखना है इसी को। तो इसी को लैंग्वेज एक्स एक्स इज एंड क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं सी। सी बराबर देखिए क्या लिखा है, 3 6 9 12 15 डॉट 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 ये दिया। ठीक, मुझे लाना है सी का कंप्लीमेंट। तो यू में से सी को घटा देंगे। यू क्या है, तो यू 1 से लेकर के डॉट 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 करके है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके है। तो कंप्लीमेंट में घटता है, तो यू में से सी को घटाएंगे। यू में सी को घटाएंगे तो सी है क्या, सी में 3 है 6 है 9 है 12 है, यानी कि 3 घट जाएगा, 6 घट जाएगा, आगे 9 होगा, 100 घटेगा, 12 होगा, घटेगा। यानी कि यू में 3 का मल्टीपल नहीं होगा, यू में 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज में लिख लीजिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर है, बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3। मतलब ये जो है x जो है सो नेचुरल नंबर है, लेकिन 3 का मल्टीपल वाला नहीं है, बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल वाला नहीं है, क्योंकि घट गया ना, सी घट, यू में से सी को घटा दिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारा बात समझ में आ गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर को हम लोग डी मान लेते हैं। डी है क्या, डी है प्राइम नंबर है, 2 3 5 7, उसके बाद में क्या दे दिया है, 11 11 13 17 डॉट डॉट ये दे दिया है। ठीक, तो मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है डी कंप्लीमेंट। तो यू में से डी को हटा दीजिए। तो यू में से डी को हटाएंगे तो वही लैंग्वेज लिखेंगे, एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर बट नॉट, यहाँ पे लिखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं रहेगा, सबको क्यों घट जाएगा ना, घटा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स सच दैट एक्स इज ए
नेचुरल नंबर बट नॉट ए प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या है लेकिन उसमें प्राइम नंबर नहीं है। ये सारे बात आपको जो है बता दी है। अब जो है सो क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5 पर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 पे चलना है। 5 क्या कर रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं ई, इसको क्या मान लेते हैं ई। ध्यान से देखिए, सबको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अच्छे तरीके से देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है। ये नेचुरल नंबर है लेकिन डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो इसको मान लेते हैं हम लोग ई। क्या मान लिए ई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम मुझे लाना है यहाँ पर ई का कंप्लीमेंट लाना ही है, यू में से ई को घटा देंगे, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर that not divisible by 3 and 5। कहता है जो x इज ए नेचुरल नंबर तो होगा लेकिन 3 और 5 से विभाजित होने वाले संख्या नहीं होगा, क्योंकि घट गया ना, क्योंकि ई का कम्प्लीमेंट पूछा है तो यू में से ई को घटा दिए, ठीक है। तो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर क्या दे दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब लेकिन यहीं पर लगा दिया, इसका लाना है कम्प्लीमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में कम्प्लीमेंट पूछा है, और जब कम्प्लीमेंट पूछा है तो इसको घटेगा, किस में से घटेगा, यू में से घटेगा। इसका नाम कुछ देना पड़ेगा, चलिए इसको नाम देते हैं, ध्यान से देखिए। इसका नाम हम लोग देते हैं क्या, यहाँ पर एफ, क्या दे दिया एफ, ठीक है। अब एफ दे दिए ना, छठा नंबर एफ, लाना है मुझे एफ का कम्प्लीमेंट, तो यू में से किसको घटा देंगे, एफ को। अब भाई यू क्या है, तो यू तो आपको नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में से इज ए परफेक्ट स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए एक्स सच दैट एक्स इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नोट लगा दीजिए इसमें, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई यू में से एफ को घटाना है, तो एफ को जब घटा देंगे तो जब घट जाएगा एफ, तो उस जो नेचुरल नंबर तो होगा लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर बट एक्स इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक। अब यही लाना है 7 नंबर, इसको मान लीजिए आपने क्या दिया, क्वेश्चन नंबर जी, ठीक है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है, तो 7 नंबर लाना है, ठीक। अब ये जो 7 नंबर है, तो ये यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर जी का कम्प्लीमेंट दिया है, तो यू में से जी, इसका लैंग्वेज क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यू, इसका लैंग्वेज अब क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नॉट परफेक्ट, नोट लगा दीजिए, नॉट परफेक्ट क्यू, क्लियर। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये जो दिया है ना, इसको मान लीजिए हम लोग एच, ठीक। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, साइड में क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस 5 बराबर यहाँ पर क्या दे दिया 8, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि एच में जो हमको रहेगा सिर्फ 3 है, सॉल्व करने पे एक्स बराबर 3 आया है। अब मुझे लाना क्या है, ध्यान से देखिए 7 नंबर में एच का कम्प्लीमेंट लाना है, तो यू में से क्या करेंगे हम लोग, यू में से एच को घटाएंगे, तो यू तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसमें से 3 को हटा देना है, तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, इसको ऐसे लिखें, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर
बट एक्स बराबर नॉट 3। मतलब एक्स एक प्राकृतिक संख्या है लेकिन एक्स बराबर 3 नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। 7 नंबर हो गया। 9 नंबर देखिए, इसको मान लेते हम लोग आई, ऐसे कैपिटल आई, कैपिटल आई। पहले सॉल्व कर लीजिए, ये जो है यहाँ पर है, इसको तो सॉल्व कर लिया यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या है ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया है 2x प्लस में 5 बराबर यहाँ पर दिया 9। तो 2x 5 उधर चला जाएगा, तो 9 में से 5 घटा दो, 9 में से 5 घटा देते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा 4। x बराबर कितना हो जाएगा 4/2। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो हम लोग देख रहे हैं जो i का जो वैल्यू आया 2 आया है, क्या आया 2। लेकिन मुझे लाना है i का कम्प्लीमेंट। ध्यान से देखिए, i का कम्प्लीमेंट, तो u में से i को घटाएंगे, u में से i को घटाएंगे तो u तो है प्राकृतिक संख्या है, उसमें से 2 को घटाना है। कैसे लैंग्वेज में लिखेंगे देखिए, x such that x is a natural number but x बराबर नॉट 2। मतलब x प्राकृतिक संख्या होगा लेकिन उसमें 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 घट गया, i घट गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना था कि 9 था ये, क्वेश्चन नंबर कितना था ये 9 था ये। क्लियर। 10 देखिए, इसको मान लेते हैं हम लोग है j। ये क्या दे रहा है, x जो दिया है 7 से बड़ा और बराबर, यानी कि जब j का वैल्यू निकालेंगे तो 7 से बड़ा और बराबर भी, 7 8 9 डॉट 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 ये होगा 7 8 9 10 से। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, j कम्प्लीमेंट लाएंगे, तो u में से j को घटा दो। u तो है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में 7 से लेकर के पूरा घट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर कितना है भाई 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन पर चलना है मुझे। इसको मान लेते हैं हम लोग के, क्या मान ले के, सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन यहाँ पर दिया, चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 1 और यहाँ पर कितना दिया है 10। 1 को पहले उधर हटा दो, 1 को उधर चला जाएगा, तो 1 घट जाएगा उधर, तो क्या बचेगा बाबू यहाँ पर बचो 9। अब दोनों साइड में 2 से डिवाइड करेंगे, जब इधर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, चलिए देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो x, इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4.5, तो चेंज हो जाएगा। अगर हम दोनों साइड में डिवाइड करेंगे हमें सेम नंबर से, यहाँ पर ग्रेटर देन लगा था तो लेस देन हो जाएगा। अब क्या कर रही है, जो x जो है ना 4.5 से छोटा, x है क्या, x है नेचुरल नंबर जो n दिया है, तो यहाँ पर जो हम x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, आएगा आपको 1 2 3 और 4। 4.5 से छोटा प्राकृतिक संख्या क्या आएगा जल्दी बताइए, तो 1 2 3 4 आएगा। इसको के माने थे, तो फाइनली देखिए के बराबर निकला है 1 2 3 और 4। मुझे लाना है क्या के का कम्प्लीमेंट, तो यू में से के को घटा देंगे, तो यू में से के घटाएंगे 1 से 4 तक घट जाएगा, 1 से 4 तक घट जाएगा, तो आएगा क्या भाई जल्दी बताओ, तो आएगा आपको कितना 5 6 7 8 डॉट 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 आएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा लेकर के। तो सारा क्वेश्चन तुम लोगों को यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब जो है ये सब क्वेश्चन वेरीफाई वाला नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हम। ठीक है।